बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की मीटिंग गुलबर्गा शहर के KBN यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा रियासती दरगाह के सज्जादा नशीन रहे मौजूद। मीटिंग के चीफ गेस्ट ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन हज़रत सैयदुद्दीन चिश्ती नसीरुद्दीन, जो कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर दरगाह के जानशीन। इनका इस्तकबाल ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह गुलबर्गा के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद खुसरू हुसैनी ने किया। ये पहली बार है कि राज्य के तमाम दरगाहों के सज्जादा नशीन जुड़कर मीटिंग की है कि वक्फ एक्ट अमेंडमेंट कमेटी में सज्जादगान को भी मेंबर बनाया जाए। साथ में इस कमेटी के ज़रिए ये पता लगाया जाएगा कि कौन असली सज्जादा नशीन है और कौन इसका फ़ायदा उठा रहा है। अब तक इस काउंसिल में मुल्क भर से 400 से ज़्यादा दरगाह के ज़िम्मेदार जुड़े हैं। इस मौके पर कमेटी के लिए कर्नाटका इंचार्ज के तौर पर अली ज़की हुसैनी को चुना गया है, जो कि गंज बख्श दरगाह गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मीटिंग निहायत कामयाब रही, कह रहे हैं जिम्मेदार। काउंसिल जो अजमेर से शुरू हुई दीवान जी के साहिबजादे से, मकसद उसका यही है कि दरगाहों के और वक्फ इदारों के जो मसाइल हैं उनको सही तरीक़े से हुकूमत को पेश हों, ताकि हुकूमत उस तरफ तवज्जो दें और उनके मसाइल को हल करें। क्योंकि दरगाहें ऐसे वाहिद इदारे हैं जहाँ 80% लोग बशमूल दीगर मज़ाहिब
सब आते जाते रहते हैं और फिर वहाँ से मोहब्बत की तालीम होती है, इसलिए लोगों का रुझान भी उधर और माइल भी हैं वो लोग दरगाहों की तरफ। आजकल ज़माने में ऐसा हाल है कि बहुत ही अफरा तफरी और जो है ना झगड़े लड़ाइयाँ ये सब चीज़ें उसका बिल्कुल ये ज़िद है दरगाह है। और यहाँ पर हर किस्म के लोग, आज नहीं इसकी तारीख़ भी अगर हम देखें तो खानखाहों में हर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत लोग आते हैं और जो है ना बैठते हैं वहाँ के खानखा के जो सज्जादगान हैं, मुतवल्ली जो भी हैं उनके साथ, और उनके लिए कोई वहाँ ये लंगर हर चीज़ का इंतज़ाम रहता था। तो इसलिए हर एक आता है, हर एक आके बैठता है। ये भी वजह है कि हुकूमत भी चाहती है कि ये जो खानखाई निज़ाम है, खानखा में लोग जो आते जाते हैं तो मोहब्बत रहती है आपस में, तो उनके बारे में भी वो लोग जानना चाहते हैं। तो इसलिए सही जो तालीमात होती हैं दरगाहों की वो हुकूमतों को पेश करें। अभी तो एक ही कर्नाटक के इलाक़े के जो कन्वीनर कोऑर्डिनेटर बनाए हैं वो जो है ओएस साहब को बनाए, वो देखेंगे इस इलाके में, आगे जाके शायद जो भी हो। आगे इस काउंसिल के जानिब से क्या काम यहाँ पर डेवलपमेंट किए जाएंगे? काउंसिल के से तो यही काम होगा कि मसाइल को किस तरह हल किया जाए, इदारों के जो भी मुश्किलात हैं उनको आसान करने की कोशिश करें, आपस में अगर कोई नाइत्तेफाकियाँ हैं तो उनको दूर करें। ऐसे चीज़ें अमन मोहब्बत के काम होंगे। और आखिर में केबिन ऑडिटोरियम में इतना बड़ा इवेंट हुआ तो सभी लोग जो यहाँ पर आए थे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग एक तरफ एक कॉमन कॉज के लिए सब जमा हो यहाँ पर। अब मेरी तो यही है इन सब के लिए मशवरा कि वो सब आपस में मोहब्बत से रहें और मुत्तहिद इत्तेहाद ज़रूरी है। आप सब मिल के आएँ तो जैसा एक हो जाने से उसकी ताकत और ही हो जाती है, तो वो हो जाएं और फिर जो भी मसाइल हैं हम काउंसिल की तरफ से पेश करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। आज कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की कर्नाटक विंग की पहली मीटिंग रखी गई थी, जिसमें साहिब सज्जादा जनाब सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब ने शिरकत की, उनके जानशीन अली हुसैनी साहब ने शिरकत की। आज कर्नाटक स्टेट का काउंसिल का इंचार्ज का भी ऐलान किया गया, इसमें अली हुसैनी जकी साहब को कर्नाटक स्टेट का इंचार्ज बनाया गया। इस काउंसिल से करीब मुल्क भर की 400 दरगाहें जुड़ चुकी हैं अब तक, हर स्टेट से, और हर स्टेट का अलग इंचार्ज है। इसके चीफ पैट्रन अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन जो स्पिरिचुअल हेड हैं अजमेर के किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, और सेकंड पैट्रन जनाब सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब हैं सज्जादा नशीन बारगाह गुलबर्गा शरीफ, और थर्ड पैट्रन सूफी अमीरुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह के सज्जादा नशीन पीर अब्दुल बाकी साहब। मैं इसका फाउंडर चेयरमैन हूँ एंड आई एम द सक्सेसर ऑफ दिस प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड ऑफ अजमेर दरगाह। हमारा एम इन ऑब्जेक्ट है कि तमाम दरगाहों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और दरगाहों की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लीगल तौर पे हो, चाहे वहाँ के मैनेजमेंट को लेके हो या वहाँ डेवलपमेंट को लेके हो, उन परेशानियों को दूर किया जाए। पहला एम इन ऑब्जेक्ट ये आता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से हर जगह दरगाहों का क्लैश रहता है लोकल वक्फ बोर्ड से। कभी वक्फ बोर्ड परेशान करता है मैनेजमेंट को लेके, कभी उनकी सज्जादगी को लेके, कभी मुतवल्लीशिप को लेकर के। तो इन सब चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई जाए मरकज़ी लेवल पे और उनके मसाइल का हल किया जाए। इसमें हमारी काउंसिल ने ऑलरेडी सेंट्रल लेवल पे मरकज़ी हुकूमत से 3-4 बार मीटिंग हुई है। हमने वहाँ डिमांड भी करी है कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट जब भी किया जाए तो उस वक्फ एक्ट की अमेंडमेंट कमेटी बने, उसमें सज्जादगान को रखा जाए, क्योंकि सज्जादगान जो होते हैं दरगाहों से जुड़े होते हैं और वो मेन स्टेक होल्डर होते हैं वक्फ के, तो उनको उसमें रखा जाए, उनकी राय ली जाए और वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करके क्या तो सज्जादा नशीन की पोजीशन डिफ़ाइन की जाए, कस्टम ट्रेडिशन को डिफ़ाइन किया जाए, या एक हमारा दरगाह बोर्ड नेशनल लेवल पे अलग बना दिया जाए, जिससे कि दरगाहों के जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उसको उसमें हल किया जाए और एक परमानेंट सेटल हो जाए अंडर द लॉ कि भाई क्या कस्टम ट्रेडिशन रहेंगे, किस दरगाह का मुतवल्लीशिप का क्या ट्रेडिशन है, क्या सज्जादा नशीन कैसे होगा, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए और दरगाहों का स्मूथली फंक्शन चलता रहे
और दरगाहों का डेवलपमेंट होता रहे, क्योंकि दरगाहें खानकाहें इस मुल्क का इतिहास है कि यहाँ से हमेशा से मुल्क में अमन व अमान का पैगाम दिया जाता है। दरगाहों में सिर्फ मोहब्बत की बात की जाती है, नफ़रतों की कोई जगह नहीं है। लेकिन सज्जादा नशीन जिनको मुल्क में उनकी जिम्मेदारियाँ थी खानकाहों की कि मुल्क में अमन व अमान का पैगाम दें, मुल्क में फ़िरका परस्ती जो ताकत है उनको काउंटर करें, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन उनको काउंटर करें। लेकिन हालात ये हो गए कि हमारे सज्जादगान लोकल इश्यूज़ में, ख़ुद के पर्सनल लीगल इश्यूज़ में उलझ के रह गए। तो वो वापस से वो मामला हल हों और खानकाहें अपना जो मेन रोल है, मेन किरदार है इस मुल्क की नेशन बिल्डिंग का जो उनका किरदार रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएं। Sir, in the current political scenario, where do you think this All India Sufis, this Sajjadagan committee will stand, sir? Because We did not concern with the politics of India actually. This is a purely religious organization. So we can't think about the political. We have concern with the government. और किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की, उससे हमारा मतलब नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से। तो और हम हुकूमत के सामने इसलिए जाते हैं कि हमारे मामलात अगर हुकूमत हल नहीं करेगी तो कौन करेगा। उसमें आज ये मीटिंग की गई, कर्नाटक स्टेट के हर शहर से करीब करीब बड़ी दरगाहों के सज्जादगानों ने इसमें शिरकत की है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ है कि जो वायलेंस हो रही है अगेंस्ट दी माइनॉरिटीज़ अलग अलग स्टेट में जगह, उनको हम कंडेम करते हैं। ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल कंडेम करती है। बांग्लादेश में जो हिंदू पंडाल पे जो हमले हुए थे हमने उसको कंडेम किया था, लेकिन उसके रिस्पॉन्स की शक्ल में त्रिपुरा में जो हो रहा है और जो वहाँ पर मसाजिदों में आग लगाई जा रही है, कुरान शरीफ चलाया जा रहा है, हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और हुकूमत, सेंट्रल हुकूमत से डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस मुल्क का अमन व अमान जब कायम रहेगा तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर इस मुल्क में अगर हम लोग आपस में उलझ के रह गए, मजहबी इख्तलाफात शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो हम लोग कैसे तरक्की करेंगे। इंटरनेशनल दुनिया चांद पे पहुंचने की बात करती है और आज भी हम लोग मजहब के मामलात को लेकर के उलझे हुए हैं, छोटे छोटे हमारे सियासी लोकल इशूज़ को लेकर उलझे हुए हैं। इस तरीके से हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान की जो ताकत है, वो हमारी एकता है, हमारी यूनिटी है। और मुसलमानों के साथ में लेकर के चलने से ही इस मुल्क का विकास होगा। मुसलमानों को पीछे छोड़ने से ये मुल्क का विकास नहीं हो सकता, ये तारीख गवाह है। तो हम चाहते हैं सबको एक साथ लेके चलें। काउंसिल बनाने का जो मेन मकसद क्या है सर, जिस तरह से भी सवालात भी सिर्फ दरगाहों को डिफेंड करना, उनके डेवलपमेंट करना, वहाँ के सज्जादा नशीनों के राइट को प्रोटेक्ट करना, और उनकी जो सक्सेशन की इश्यूज़ आते हैं और ख़ासतौर से जो वक्फ बोर्ड से डिस्प्यूट चल रहे हैं, अननेसेसरी डिस्प्यूट चल रहे हैं, इसमें वक्फ के जो पैसा है वो अननेसेसरी ख़राब हो रहा है, उन मसाइल को हल कराना। उनकी जो प्रॉपर्टीज जो कई सारे डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज ओवर देयर। फेक सज्जादा की भी बात की गई यहाँ पर, तो उसके वी विल सी अबाउट दिस इशू। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि आप एक लिस्ट बनाए जाए, नेशनल लेवल पे एजेंसीज़ हैं, इंक्वायरी की जाए कि वाकई में कौन सज्जादा नशीन है, और जो सज्जादा नशीन है उसको हुकूमत के जरिए वक्फ बोर्ड या किसी जरिए रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन वो एक लिस्ट फहरिस्त बना के तैयार करें ताकि सिर्फ फेक सज्जादा नशीन नहीं है। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि लोगों के में ऐसे चला गया कि सूफियों को बड़ा गवर्नमेंट चाहती है, तो लोग हर आदमी सूफी बन के निकल लिया कपड़े पहन करके। तो उसे फेक सज्जादा नशीन जो अपना पर्सनल एम एंड ऑब्जेक्ट को गेन करना है, अपने पर्सनल एजेंडे को एग्जीक्यूट करना है, वो लोग आगे आ रहे हैं। फेक डेजिग्नेटेड सज्जादा नशीन भी आ रहे हैं, फेक डेजिग्नेटेड स्पिरिचुअल लीडर्स भी आ रहे हैं। हमें उनको पकड़ने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है कि वो अपने ज़ाती मफाद के लिए हुकूमत को धोखा दे रहे हैं, आवाम को धोखा दे रहे हैं, और जो असली सज्जादगान हैं वो अपनी खानकाहों में बैठे हैं। तो खानखाओं का जो कॉन्सेप्ट है सर, पिछली सेंचुरीज बैक अगर देखें तो करंट सिनेरियो में खानखाओं को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है सर, तो खानखाओं को किस तरह से आप पब्लिसाइज करेंगे सर? देखिए ताकि हर जनरेशन के लोगों को खानखा का काम जी 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 ये बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क के अमन व अमान के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए खानकाहों का आगे आना जरूरी है। आप जितने मुस्लिम इदारे देख रहे हैं ना, पहले खानकाहों से ही दीन निकला है। करीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए दीन की तबलीग के लिए, आपने मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। आपके बाद में जो खलीफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह साहब, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह साहब, नसीरुद्दीन चिराग रहमतुल्लाह साहब, बंदर नवाज गसूदुल्लाह रहमतुल्लाह साहब, इन्होंने जाकर के दीन की तबलीग करी और इन्होंने मज़हब की बात नहीं करके लोगों से मोहब्बत करी, लोगों से भाईचारगी रखी और लोगों को मदऊ किया, अपने दस्तरखान पर बैठाया। उनसे ये नहीं पूछा आपका मज़हब क्या है। बादशाहों के दस्तरखान पे इतने लोग नहीं बैठते थे, इतने इन खानकाही लोगों के दस्तरखान पे बैठते थे। मोहब्बत अमन का पैगाम गया, लेकिन आज 47 के बाद में इतने लॉ इंट्रोड्यूस कर दिए गए कि खानकाहें तो पीछे रह गई, वो अपने डिस्प्यूट में उलझ के रह गए, लोकल डिस्प्यूट में। और जो दूसरे इदारे जो हमारे यहाँ से पढ़ लिख निकले, उन्होंने अपने बड़े बड़े इदारे कायम कर लिए, तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन नॉट बी, वो हमें रिप्रेजेंट कैसे कर? खानकाहों को तो खानकाहें अपने आप में आप जैसे देख रहे हैं, मुश्किल से 70-80 अभी सज्जादा नशीन थे, लेकिन वो 70-80 सज्जादा नशीन की फ़ैन फॉलोइंग, उनके फॉलोवर्स, उनके मुरीद कितने हैं, तो आप उसको कंसीडर कीजिए। दरगाहें एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब के आदमी जुड़े होते हैं। हमारे पास हर मज़हब का आदमी आता है, तो हमारे तो पीछे पूरे हिंदुस्तान की आवाम है।
और हम ये नहीं कि चाहते हैं कि कोई ताकत देखा कि मैं कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं, हमारे मसाइल हल करें, इस मुल्क के लिए हम मौजूद हैं, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के लिए हम मौजूद है, इस मुल्क की यूनिटी के लिए मौजूद, लेकिन हमारे मसाइल तो हल हों, हमारे वक्फ बोर्ड के मामला हल हों, हमारे जैसे अभी मेंबरशिप हम कहते, हमारी डिमांड है कि वक्फ बोर्ड जब भी बनाया जाए लोकल, उसमें एक मेंबर रखा जाए, सज्जादा नशीन को रखा जाए, कम से कम जो मेन स्टेक होल्डर है वो सब तमाम सज्जादगान की नुमाइंदगी करेगा। हम आपकी कर्नाटक स्टेट की हुकूमत से भी डिमांड करते हैं। और एक सवाल यहाँ पे किया गया कि तकरीबन बारगांव के आसपास जो इलाके रास्ते हैं काफ़ी तंग हैं, ज़ाहिरीन जब वहाँ पर आते हैं तो उनको आने जाने के लिए तकलीफ होती है, जैसे अजमेर शरीफ में भी है, गुलबर्गा शरीफ में भी है और दीगर बारगांव पे, इसके ऊपर ये काउंसिल की तरफ से क्या? देखिए, इसमें मैंने 2-3 दिन पहले ही मेरे डिस्कशन हुआ है हमारे लोगों से, हम इस पर एक बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देंगे। हमें उम्मीद है कि वो कुछ वेलफेयर करेंगे दरगाहों के लिए। हम चाहते हैं दरगाहों को उनके डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा फंड रिलीज़ किया जाए, और मैं इसकी शुरुआत अजमेर शरीफ से करता हूँ। अजमेर शरीफ के लिए कम से कम 1000 करोड़ का फंड दिया जाए, जिससे कि पूरा अतराफ़ का पूरा डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हो सके। आज वहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक डे टू डे आ रही है, ऐसे ही गुलबर्गा शरीफ की बारगाह है, ऐसी दूसरी दीगर बारगाह जहाँ डे टू डे गैदरिंग होती है, वहाँ फर्दर डेवलपमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, दरगाह की बाउंड्री के बाहर भी। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी फंड रिलीज़ करे, लेकिन मैं मरकज़ी हुकूमत से डिमांड करता हूँ कि बड़ा फंड रिलीज़ किया जाए दरगाहों के डेवलपमेंट के लिए। अब घर बैठे पाइए हर चीज़ बीगोज़ के साथ। वक्त आपका बहुत कीमती है, वक्त बचाइए, वक्त पर पाइए। हर ऐप का एक ऐप बीगोज़, अभी डाउनलोड कीजिए और 500 के मुफ्त कूपन की शॉपिंग कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।